नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों से। लखनऊ में आज शाम 4:30 बजे होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। योगी को चुना जाएगा विधायक दल का नेता। पर्यवेक्षक अमित शाह और रघुवर दास रहेंगे मौजूद। कल होगी योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह। योगी मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में हुआ मंथन। जेपी नड्डा के आवास पर अमित शाह, नड्डा और योगी के बीच हुई बातचीत। बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी रहे मौजूद। लखनऊ में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज। कल शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ लेंगे सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी, अमित शाह साथ ही जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। आज से शुरू होगी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। 51 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल। नकल विहीन परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। आज से पूरे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए बहराइच में सभी परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। सुल्तानपुर में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा आज से शुरू। जिले में बनाए गए 124 परीक्षा केंद्र। हाई स्कूल के 39,387 और इंटरमीडिएट के 85,398 छात्र लेंगे हिस्सा। परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए सीसीटीवी और ऑडियो डिवाइस कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। 12 अप्रैल तक चलेगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8 से 11 बजे तक चलेगी। अलीगढ़ में तीसरी आग के कड़े पहरे के बीच हो रही है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। कॉलेज प्रशासन अलर्ट। बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर प्रशासन ने नकल विहीन परीक्षा कराने के दिए थे आदेश, जिसको लेकर सभी कॉलेजों में लगाए गए कैमरे। कड़ी चेकिंग के बाद छात्रों को कॉलेज में प्रवेश दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा को लेकर नकल विहीन कराने के सभी कॉलेज प्रशासन दावे करते नजर आ रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 आज से शुरू। बोर्ड परीक्षाओं में नकल और किसी भी तरह की अप्रिय घटना पर अंकुश लगाने के लिए हर केंद्र में एक स्टैंडिंग मजिस्ट्रेट के साथ केंद्र व्यवस्थापक और पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी के माध्यम से रखी जा रही है नजर। इस बार जिला और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाए गए, जहां से परीक्षा के दौरान किसी भी केंद्र पर नजर रखी जा सकेगी। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ पैनी नजर रखी जा रही है। परीक्षा में गड़बड़ी और खिलवाड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। परीक्षा के दौरान जिले के प्रशासनिक और पुलिस विभाग के अफसर करेंगे औचक निरीक्षण। परीक्षा केंद्र के अंदर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक के अलावा किसी को केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं। परीक्षा के दौरान कोविड-19 नियमों का किया जा रहा है पालन। श्रावस्ती में आज से शुरू होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। जिले में बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए 37 परीक्षा केंद्र। हाई स्कूल के 10,200 और इंटरमीडिएट के 7,557 परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर परिधि में लागू होगी धारा 144। वहीं परीक्षा केंद्र के 1 किलोमीटर एरिया में फोटोस्टेट की दुकान बंद करने के आदेश। नकल कराने वालों पर रासुका के तहत होगी कार्रवाई। परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए 13 जोनल और 37 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात। परीक्षा केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्डर समेत सीसीटीवी कैमरे भी की व्यवस्था की गई है। देवरिया जिले में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू। नकल विहीन और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने की तैयारियां। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जनपद में 218 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाए गए और साथ ही बोर्ड परीक्षा से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं।
ताज महोत्सव में बुधवार की शाम लीडर्स के नाम रही सुर सामग्री लता मंगेशकर और गायक संगीतकार बप्पी लहरी और अभिनेता ऋषि कपूर को गीतों के जरिए दी गई श्रद्धांजलि। बॉलीवुड गायिका संजीवनी ने साथी कलाकारों प्रियंका बैद, दिवाकर शर्मा और संदीप बत्रा के साथ प्रस्तुति देकर समा बांधा। पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी के बाद आज सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी। नोएडा में कल सीएनजी 60 रुपए तो वहीं 58 पैसे, तो वहीं आज 61 रुपए और 58 पैसे हो गई है। आम जनता का बजट जिससे बिगड़ गया है। नोएडा में लगा भीषण जाम। चिल्ला बॉर्डर से लेकर महामाया फ्लाईओवर तक लगा जाम। जीआईपी मॉल तक पहुंची गाड़ियों की लाइन। दिल्ली से ग्रेटर नोएडा जाने वाले रूट पर लगा जाम। लगने से हुई लोगों को बड़ी दिक्कतें। ललितपुर में आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार का खुला खेल उजागर। मुख्य कार्य सेविका का आंगनबाड़ी कार्यकृतियों से रिश्वत लेते वीडियो वायरल। आंगनबाड़ी केंद्रों तक बच्चों को भेजी जाने वाली सामग्री के नाम पर चलता है रुपयों का खेल। गन्ने के जूस का ठेला लगाने वाले नोएडा प्राधिकरण का चला बुलडोजर। अतिक्रमण के नाम पर नोएडा प्राधिकरण बेरोजगार के पेज पर मार रहा है लात। जूस बेच रहे युवक का ठेला बुलडोजर से उठाकर ले जाते प्राधिकरण कर्मियों का वीडियो वायरल। ठेले वाला प्राधिकरण के कर्मियों के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोता हुआ नजर आया। जालौन में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटी प्राइवेट बस में सवार 17 लोग हादसे में हुए घायल। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधोगढ़ में कराया गया भर्ती। शामली में एक 3 साल के बच्चे के अपहरण का मामला। बुर्का पहनी अज्ञात महिला ने बच्चे को किया अगवा। सीसीटीवी में कैद हुई अपहरण की वारदात। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुटी। बच्चे के अपहरण की खबर के बाद से ही परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। परिजन किसी अनहोनी की जता रहे थे आशंका। उन्नाव में मकान की छत गिरने से 2 मासूमों की दबकर मौत। कड़ी मशक्कत के बाद निकाले गए दोनों मासूमों के शव। जर्जर होने के कारण गिरी कच्चे मकान की छत। उन्नाव के पतारी गांव का ये पूरा मामला। गोंडा में थाना खोडारे और एसओजी टीम की संयुक्त टीम के साथ हुई बदमाशों की मुठभेड़। डॉक्टर अपहरण कांड में वंचित चल रहे 25,000 तक का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। वांछित अपराधी को मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली। डॉक्टर अपहरण कांड को अंजाम देने वाले घायल शातिर बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मुठभेड़ में संदीप गौड़ और अभिषेक नाम के 2 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस ने मोटरसाइकिल, अवैध तमचा और कारतूस भी बरामद किए। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश सूफिया के पैर में लगी गोली। अंधेरे का फायदा उठाकर उसके 2 साथी हुए फरार। बदमाश के पास से 2 बाइक, 2 तमचा भी हुआ बरामद। लुटेरों की बाइक लूट समेत कई घटनाओं में पुलिस को भी तलाश। पहले भी लूट, गैंगस्टर समेत कई मामलों में बदमाश सूफिया जा चुका है जेल। बिजनौर में दोस्त ने दोस्त को पीट कर उतारा मौत के घाट। ईंट से पीट कर की हत्या। शराब पीने के दौरान हुआ था दोनों दोस्तों में विवाद। वहीं आरोपी दोस्त मौके से हुआ फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना नेहटौर के नूरपुर रोड का ये पूरा मामला। एटा में पैरोल पर छूटकर आए कैदी की इलाज के दौरान हुई मौत। गले में कैंसर की बीमारी के चलते कैदी लल्लू की हुई मौत। 21 जून 2021 को हुई बीमारी के चलते मौत। जालौन के प्राथमिक विद्यालय में तैनात
प्रधानाध्यापक के साथ एक दबंग ने जमकर की मारपीट का स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया। पंडित प्रधानाध्यापक ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की उठाई मांग। दबंग की पत्नी का मानदेय नहीं मिलने पर दबंग ने प्रधानाध्यापक से की मारपीट। वहीं प्रधानाध्यापक की मांग, अगर दबंग के खिलाफ न हुई कार्रवाई तो विद्यालय रहेगा बंद। प्रधानाध्यापक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र के नुमाइश मैदान में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर की हत्या। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश मौके से फरार। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची एसपी समेत बाकी पुलिस अधिकारी और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच के लिए स्वाट और थाना देवा की टीम जुटी है। ग्रेटर नोएडा के बिजली स्टेशन में लगी भीषण आग लगने के दौरान बिजली स्टेशन में तैनात कर्मचारियों में मची भगदड़। बिजली के बड़े ट्रांसफॉर्मर में आग लगने से 42 गांव में बिजली आपूर्ति हुई ठप। शॉर्ट सर्किट से बताई जा रही है आग लगने की आशंका। ग्रेटर नोएडा के रूबूपुरा बिजली का ये पूरा मामला। देहरादून में धामी कैबिनेट की पहली बैठक आज शाम 4 बजे सचिवालय में होगी बैठक में लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों के बीच संकल्पों पर होगी चर्चा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित हो सकती है कमेटी। उत्तराखंड बीजेपी के अंदर उठने लगे बगावत के सुर। धामी मंत्रिमंडल में 8 मंत्रियों के शामिल होने पर विधायक बिशन सिंह चुफाल नजर आए और कुलाडूंगी से विधायक बने बंशीधर भगत ने भी मंत्रिमंडल को लेकर नाराजगी जाहिर की। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज हो सकता है नामांकन। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रदेश की पहली महिला स्पीकर बन सकती हैं रितु खंडूरी। विधायक खजान दास का नाम भी आगे। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी फिर से सत्ता में वापस लौट आई है और एक बार फिर से सूबे की कमान पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी गई है। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शपथ समारोह में पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साथ ही 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। वहीं मंगलौर कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। उत्तराखंड प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद फिर से पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश का मुखिया घोषित किया गया। तो वहीं प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के पहले दिन में ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चुनाव के बाद पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलौर क्षेत्र के उदललेहड़ी में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री रहे आदित्य राणा ने कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। सितारगंज में नगर पालिका ने दुकानदारों को बांटे डस्टबिन। नगर पालिका के अध्यक्ष हरीश दुबे और अधिशासी अधिकारी प्रियंका आर्य ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर में घूमकर संयुक्त रूप से दुकानदारों को बांटे डस्टबिन। अल्मोड़ा में पटाल बाजार और पुराने भवनों का होगा जीर्णोद्धार। जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। वहीं बाजार का निरीक्षण कर पुराने भवन स्वामियों से ली जा रही है सहमति।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इन बढ़ते दामों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और ट्वीट के जरिए सभी बढ़े हुए दामों का हवाला देते हुए सुबह को महंगाई वाली मॉर्निंग करार दिया है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। घरेलू पीएनजी की कीमत में 1 रुपए का इजाफा देखने को मिला। दिल्ली में सीएनजी के दाम में 50 पैसे का इजाफा हो गया है। सीएनजी के लिए 59 रुपए और 51 पैसे की बजाय अब लोगों को 59 रुपए 51 पैसे चुकाने होंगे और इससे उनकी गाड़ियों को चलाने का खर्च बढ़ जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1938 नए केस सामने आए हैं और 67 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना के 85 नए मामले सामने आए और एक्टिव केस 367 हो गया है, जबकि 79 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह इन दिनों काफी चर्चा में। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय के सुपरहिट गाने जोर का झटका पर जोरदार डांस करती हुई नजर आ रही हैं। शनाया कपूर अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही फैंस की फेवरेट बन चुकी हैं। इस बीच अपनी डेब्यू फिल्म के रिलीज से पहले शनाया कपूर ने अपने लिए एक लग्जरी कार भी खरीद ली है। सोशल मीडिया पर साउथ इंडियन एक्टर रामचरण की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, जिसका कारण है उन्होंने रूस यूक्रेन लड़ाई के बीच अपनी यूक्रेनियन बॉडीगार्ड की मदद भिजवाए और पैसे भी भिजवाए। एक लंबे समय बाद मनोज तिवारी का गाना रिलीज हुआ है। इस गाने में टीवी के मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस भी शामिल है। माना जा रहा है कि ये मनोज तिवारी का अब तक का सबसे महंगा गाना है। द कश्मीर फाइल्स को देश भर में प्रोत्साहन मिल रहा है। जल्दी 200 करोड़ की कमाई कर सकती है फिल्म। ये फिल्म कश्मीरी पंडितों संग हुई उस हैवानियत को बयां करती है जिसे उन्हें अपने ही घर से भागने पर मजबूर कर दिया। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस ने फिल्मी पर्दे के साथ साथ टीवी पर भी जादू दिखाया है। इसी लिस्ट में नाम जुड़ चुका है लेजेंडरी एक्ट्रेस नीतू कपूर का। डांसिंग रियलिटी शो डांस दीवाने जूनियर में बतौर जज नजर आएंगी। सलमान खान हिंदी फिल्मों के साथ साथ साउथ के सुपरस्टार की फिल्मों में भी टाइगर अंदाज में आएंगे नजर। मेगा स्टार चिरंजीवी के साथ फिल्म गॉडफादर में गेस्ट भूमिका में दिखेंगे सलमान। मशहूर निर्देशक एस.एस. राजामौली की अगली फिल्म आरआर 25 मार्च को रिलीज होने जा रही है। सेंसर सर्टिफिकेट के हिसाब से फिल्म आरआर का पूरा नाम रौद्रम रणम रुद्रिम होगा। RRR फिल्म की देश दुनिया में हो रही है एडवांस बुकिंग। फिल्म के तेलुगु संस्करण ने एडवांस बुकिंग में करोड़ों की कमाई कर ली है। फिल्म रिलीज होते ही 10 दिन तक महंगे होंगे टिकट। आईपीएल 2022 सीजन का आगाज 26 मार्च से होना है, जिसमें पहला मैच सीएसके और केकेआर के बीच खेला जाएगा। इसी बीच दो खबर आई है कि केकेआर के 2 स्टार प्लेयर नहीं खेलेंगे शुरुआती 5 मैच। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड मलिंगा के नाम है। आईपीएल 2022 सीजन का आगाज 26 मार्च से होने जा रहा है। इस बार टूट सकता है मलिंगा का ये रिकॉर्ड। आईपीएल 2022 शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी 26 मार्च को पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना होगा कोलकाता नाइट राइडर्स से। आईपीएल मेगा टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बीसीसीआई ने फैंस को दी बड़ी खुशखबरी। आईपीएल मैचों को टिकट बिक्री शुरू। कोरोना की वजह से मैदानों में 25% दर्शकों की होगी एंट्री।
तेज गेंदबाज दीपक चाहरा पिछले महीने भारत और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता में खेले गए तीसरे और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। फिटनेस मंजूरी मिलने तक एनसीए में ही रहे दीपक।